आप सभी का हमारे YouTube चैनल फेस्टिव सीक्रेट पर स्वागत है। आज मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि अपनी सोच बदलोगे तभी ज़िंदगी बदल पाएगी। अभी सोचा है कितनी बार हमने दूसरों को बदलने की कोशिश की है। हर बार हम किसी से उम्मीद रखते हैं कि वह हमें समझे, वह हमें सुने, वह हमारे मुताबिक चले। लेकिन जरा ठहरो, क्या हमने खुद को समझने की कोशिश की है? क्या हमने कभी खुद की आवाज़ सुनी है? क्या हमने जाना है कि हम वास्तव में कौन हैं? हम हमेशा दूसरों की तरफ उंगली उठाते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि हर उंगली के साथ 3 उंगलियां हमारी ओर इशारा कर रही है। संसार को बदलने की चाह हर इंसान के भीतर है, लेकिन जिसने खुद को नहीं जाना वो कभी किसी को नहीं समझ सकता। जो अपने भीतर की उलझनें नहीं सुलझा पाया, वह दूसरों की उलझनों में क्या प्रकाश लाएगा। लोगों को बदलने की कोशिश में हम अपनी ऊर्जा को खो देते हैं। हम सोचते हैं कि सब हमें स्वीकार करें, लेकिन हम खुद को स्वीकार करने को तैयार नहीं। हम चाहते हैं कि सब हमें प्रेम दे, लेकिन खुद से प्रेम करना भूल गए। हम कहते हैं कि लोग हमें दुख देते हैं, पर सत्य यह है कि दुख कभी बाहर से नहीं आता। दुख हमारी अपनी उपेक्षाओं से जन्म लेता है। जब हम अपनी उपेक्षाएं छोड़ देते हैं तो हमें कोई दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि जो कुछ भी होता है वह हमारे भीतर की तैयारी पर निर्भर करता है। जब तुम खुद पर काम करना शुरू करते हो तो तुम्हारे भीतर एक नई स्पष्टता जन्म लेती है। तुम चीजों को वैसे ही देखने लगते हो जैसी वे है, न कि जैसी तुम चाहते हो कि वे हो। और यह समझ परिवर्तन की जड़ है, क्योंकि जब दृष्टि बदलती है तो पूरा संसार बदल जाता है। जो व्यक्ति सजग होता है वह दूसरों में दोष नहीं देखता। वह हर परिस्थिति में यह देखता है कि मुझे इसमें क्या सीखना है। वह शिकायत नहीं करता, वह समझने की कोशिश करता है। वह प्रतिक्रिया नहीं देता, वो निरीक्षण करता है। और धीरे धीरे वह भीतर से इतना स्थिर हो जाता है कि कोई भी परिस्थिति उसे हिला नहीं सकती। यही आत्म कार्य की शुरुआत है। जब तुम अपने भीतर देखते हो, अपने गुस्से को, अपने डर को, अपने लालच को, तो तुम समझने लगते हो कि यह सब बाहरी नहीं है, यह तुम्हारे ही बनाए हुए हैं। जब यह समझ आती है तो तुम किसी को दोष नहीं देते, तुम किसी से लड़ते नहीं, तुम सिर्फ देखना शुरू करते हो। और देखना ही परिवर्तन है। किसी भी चीज को देखने के बाद वह स्थिति नहीं रहती। जब तुम अपने गुस्से को देख लेते हो तो गुस्सा अपनी शक्ति खो देता है। जब तुम अपने डर को देख लेते हो तो डर पिघलने लगता है। देखना ही आत्मा की रोशनी है, और जब यह रोशनी फैलती है तो जो भी तुम्हारे आसपास है वह भी प्रकाशित हो जाता है। लोग तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारी ऊर्जा से सीखते हैं। अगर तुम्हारे भीतर शांति है तो तुम्हारे पास आने वाला भी सहज हो जाता है। अगर तुम्हारे भीतर प्रेम है तो सामने वाला बिना बोले ही प्रेम महसूस करता है। यही असली प्रभाव है, यही वास्तविक परिवर्तन है। जब तुम भीतर से बदलते हो तो तुम्हारा चेहरा बदल जाता है, तुम्हारी चाल बदल जाती है, तुम्हारी आंखों में करुणा आ जाती है। तुम्हारे आसपास जो लोग हैं वे उस परिवर्तन को महसूस करते हैं। शायद वे उसे समझ ना सके, पर उन्हें महसूस होता है कि कुछ बदल गया। और यही सबसे सुंदर बात है, तुम किसी को सिखाते नहीं, फिर भी वह सीखने लगते हैं। जो व्यक्ति खुद पर काम करता है वह दूसरों पर नियंत्रण की इच्छा खो देता है। वह लोगों को उनके जैसा रहने देता है। वह समझता है कि हर व्यक्ति एक अलग यात्रा पर है, हर किसी का समय अलग है, हर किसी का अनुभव अलग है। और जब यह स्वीकृति आती है तो संबंधों में गहराई आती है। अब प्रेम स्वामित्व नहीं बनता, वह स्वतंत्रता बन जाता है। जो खुद पर काम करता है वह अपने आसपास के माहौल को बदल देता है। वह किसी को समझाने की कोशिश नहीं करता, वो सब अपनी उपस्थिति से प्रकाश फैलाता है। जैसे एक दीपक कहता नहीं कि मैं रोशनी दूंगा, वो बस जल जाता है और अंधेरा अपने आप मिट जाता है। तुम्हें भी वही करना है, जलना है, अपने भीतर के अंधेरे को पहचानना है और उसे प्रेम की लौ में बदल देना है। जब तुम भीतर की यात्रा पर निकलते हो तो पहले भीतर अराजकता दिखाती है,
डर लगता है, क्योंकि जो बाहर था वह ढहने लगता है, लेकिन वही सच्ची शुरुआत है। पुराने ढांचे टूटे बिना नया घर नहीं बन सकता। पुरानी सोचें मिटे बिना नई चेतना नहीं जन्म ले सकती। तो मत डरो जब भीतर हलचल उठे, मत डरो जब सब कुछ बिखरता लगे। वहां से नया जन्म शुरू होता है। संसार को बदलना चाहो तो नहीं बदल पाओगे, लेकिन खुद को बदलो तो संसार अपने आप नया रूप ले लेगा। क्योंकि ये संसार कोई अलग चीज नहीं है, वह तुम्हारी चेतना का विस्तार है। जो तुम भीतर सोचते हो वह बाहर घटता है। जब तुम भीतर प्रेम में हो तो बाहर जो भी आता है वह उसी प्रेम की प्रतिक्रिया देता है। जब तुम भीतर कड़वाहट में हो तो बाहर की हर बात चुभने लगती है। तुम्हारा अनुभव हमेशा तुम्हारे भीतर की स्थिति से तय होता है। इसीलिए किसी को दोष देने से पहले हर पल रुक कर अपने भीतर देखो। तुम्हारा मन तुम्हें सच्चा दर्पण दिखाएगा। अगर तुम वहाँ शांति देखते हो तो समझो तुम सही दिशा में हो। अगर तुम वहाँ अशांति देखते हो तो बस गहराई में जाओ, क्योंकि वहाँ ही परिवर्तन का बीज छिपा है। तुम्हारा काम बस खुद को जानना है, बाकी सब अपने आप घटित होगा। लोग बदलेंगे, परिस्थितियाँ बदलेगी, संबंध सुधरेंगे, लेकिन किसी कोशिश से नहीं, सिर्फ तुम्हारी उपस्थिति से। जब तुम खुद पर काम करोगे तो तुम्हारे भीतर का अंधकार हटेगा और उसी प्रकाश में दूसरों की राह भी रोशन हो जाएगी। याद रखो, जो खुद में जागा है वो दूसरों को जगाए बिना नहीं रह सकता, लेकिन वह किसी को जगाता नहीं, बस खुद का उदाहरण बनता है। धीरे धीरे तुम महसूस करते हो कि अब कुछ भी कहने की या करने की आवश्यकता नहीं रह गई। अब कोई एफर्ट्स नहीं, कोई स्ट्रगल नहीं, बस अब होना है जैसा तुम हो वैसा ही। पहले तुम हर चीज को सुधारने में लगे थे, रिश्ते, स्थितियाँ, दुनिया, खुद को। अब तुम समझ चुके हो कि सुधार की कोशिश ही तुम्हें अधूरा बनाए रखती थी, क्योंकि जो खुद को बदलना चाहता है वह खुद को अभी भी अधूरा मान रहा है, और जब तक अधूरापन रहेगा शांति कभी नहीं आएगी। अब तुमने समझ लिया है कि स्वीकार करना ही असली परिवर्तन है। अब तुम खुद को जैसा हो वैसा ही देख सकते हो, बिना निंदा, बिना निर्णय। तुम्हारे भीतर जो भी चल रहा है, कभी क्रोध, कभी प्रेम, कभी भय, कभी इच्छा, अब तुम उन्हें रोकते नहीं, बस देखते हो जैसे कोई नदी बह रही हो। अब तुम्हारे भीतर जो भी घटता है वह तुम्हारे विरुद्ध नहीं, वह तुम्हारी यात्रा का हिस्सा है। पहले तुम सोचते थे कि दुख तुम्हारे खिलाफ है, अब तुम देख सकते हो दुख तुम्हारे भीतर कुछ तोड़ रहा है ताकि कुछ नया जन्म ले सके। तुम्हें लगता था कि जो लोग तुम्हारे साथ अन्याय करते हैं वे तुम्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं, अब तुम देखते हो वे तुम्हें भीतर की ताकत सिखा रहे थे। जो भी तुम्हारे साथ हुआ वह तुम्हारे खिलाफ नहीं था, वह तुम्हारे जागने के पक्ष में था। अब जीवन वैसा ही दिखाता है जैसा है, न अच्छा न बुरा, बस एक बहती हुई ऊर्जा। और इस बिंदु पर तुम पहली बार सच में मुक्त हो जाते हो। मुक्त होने का अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे पास कोई बंधन नहीं बचा, लेकिन जब तुम जानते हो कि बंधन भी तुम्हारे भीतर से ही बंधन थे। अब तुम किसी से लड़ते नहीं, क्योंकि अब तुम जानते हो हर व्यक्ति अपनी चेतना के स्तर से ही कार्य करता है। जो गुस्से में है वह गुस्से में ही बोलेगा, जो भय में है वह भय से ही प्रतिक्रिया करेगा, और जो प्रेम में है वह हर जगह प्रेम ही फैलाएगा। तुम किसी को दोष नहीं देते, क्योंकि अब तुम जान गए हो हर कोई वही दे सकता है जो उसके भीतर है। अब तुम देख सकते हो हर व्यक्ति अपने स्तर का सत्य जी रहा है, और यह समझ तुम्हारे भीतर असीम करुणा भर देती है। अब तुम किसी से ऊपर नहीं हो, ना किसी से नीचे, तुम बस एक साक्षी हो जो जीवन को होते हुए देख रहा है। अब तुम्हारा जीवन शांत है, पर यह शांति निरस नहीं, यह शांति जीवित है, सुगंध की तरह जो बिना शब्दों से फैलती है। अब तुम ना किसी को सिखाने की चाह रखते हो, ना किसी से सीखने की, क्योंकि अब तुम समझ चुके हो सीखने वाला और सिखाने वाला दोनों भीतर ही है। अब तुम्हारे भीतर एक नई सरलता जन्म लेती है। तुम्हें किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं, तुम्हें किसी को यह साबित करने की जरूरत नहीं कि तुम अच्छे हो, समझदार हो, सफल हो। अब तुम बस हो, और होना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब तुम देखते हो कि वही लोग जिनसे तुम लड़ते थे अब वे तुम्हें शांत और संतुलित लगते हैं, क्योंकि अब तुम उन्हें
देखने लगते हो, बिना अपने अहंकार के चश्मे से। पहले तुम उनके दोष देखते थे, अब तुम उनका दुख देखते हो, और जब तुम किसी का दुख देख लेते हो तो तुम्हारे भीतर प्रेम जाग जाता है। यह प्रेम शब्दों का नहीं, यह प्रेम मौन का है। यह किसी को पाने का नहीं, यह किसी को समझने का है। अब तुम्हारे भीतर का मौन हर दिशा में फैलने लगता है। अब तुम किसी को समझने नहीं जाते, तुम्हारी उपस्थिति ही समझा देती है। एक दिन तुम देखोगे तुम्हारे आसपास का वातावरण धीरे धीरे हल्का हो गया है। अब वही घर, वही लोग, वही काम, लेकिन सब कुछ पहले जैसा नहीं लगता। अब चीजें तुम्हें परेशान नहीं करती, क्योंकि अब तुम्हारा केंद्र बाहर नहीं भीतर है। अब तुम किसी की राय से नहीं डरते, क्योंकि अब तुम्हें पता है जो लोग तुम्हारे बारे में सोचते हैं वह खुद को नहीं जानते, फिर वे तुम्हें क्या जानेंगे। अब तुम दूसरों की नजरों से नहीं जीते, अब तुम अपने मौन की रोशनी में जीते हो। यह है असली स्वतंत्रता। स्वतंत्रता बाहर से नहीं आती, वह आती है अपने ही बंधनों को पहचानने से। जब तुम देख लेते हो कि किस बात से तुम दुखी होते हो, किस चाह से तुम बंधे हो, और बस उसे देखने लगते हो, वही क्षण मुक्ति का होता है। अब कोई गुरु नहीं, कोई अनुयायी नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई प्रतीक्षा नहीं। अब बस जीवन है, जैसा है वैसा ही। अब जो है वही पर्याप्त है, अब जो नहीं है उसकी कमी नहीं खलती। यही वह बिंदु है जहाँ खोज समाप्त होती है। अब कोई सवाल नहीं, क्योंकि उत्तर तुम ही बन गए हो। अब कोई साधना नहीं, क्योंकि स्वयं ही साधना बन गया है। अब कोई मंजिल नहीं, क्योंकि तुम ही मार्ग हो। और जब ऐसा होता है तो जीवन फिर से शुरू होता है, पहली बार असली रूप में। अब तुम चलते नहीं, जीवन तुम्हारे माध्यम से चलता है। अब तुम बोलते नहीं, अस्तित्व तुम्हारे होठों से बोलता है। अब तुम कुछ करते नहीं, बल्कि तुम्हारे माध्यम से सब कुछ घटित होता है। और इस अवस्था में लोग खुद बदलने लगते हैं, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी प्रवचन के, बिना किसी आदेश के। क्योंकि जब तुम प्रेम में होते हो तो प्रेम फैलता है, जब तुम शांति में होते हो तो शांति प्रकट होती है। कभी कभी लोग मुझसे पूछते हैं, भगवान, अगर मैं खुद पर काम करने लगूं तो क्या मेरे आसपास के लोग भी सच में बदल जाएंगे? मैं कहता हूँ नहीं, तुम उन्हें बदलते नहीं हो, पर तुम्हारा अस्तित्व बदल देता है। देखो, अगर एक कमरे में अंधेरा है और तुम एक दीपक जला दो, तो क्या तुमने अंधेरे से लड़ाई की? नहीं, तुमने बस एक दीपक जलाया और अंधेरा अपने आप चला गया। पर हम क्या करते हैं? हम अंधेरे को गालियां देते हैं, उसे भगाने की कोशिश करते हैं। कोई दिया नहीं जलाते, बस शिकायतें करते रहते हैं, अंधेरा है, अंधेरा है। जो व्यक्ति भीतर दीपक जलाता है वह अंधकार से नहीं लड़ता, वह बस प्रकाशित हो जाता है, और वही प्रकाश धीरे धीरे सबको छूता है। जब तुम खुद पर काम करते हो तो सबसे पहले अहंकार टूटता है, और यही सबसे कठिन काम है, क्योंकि अहंकार बहुत चालाक है। वह कहेगा, हाँ मैं खुद पर काम कर रहा हूँ, लेकिन भीतर से वह चाहता है कि लोग उसे देखे, उसकी तारीफ करे, कहे वाह कितना बदला हुआ आदमी है। यहाँ सावधान रहना, खुद पर काम करना कभी दूसरों के दिखावे के लिए नहीं होता। यह भीतर की एक नितांत व्यक्तिगत यात्रा है। यहाँ कोई दर्शक नहीं, कोई तालियां नहीं। यह वह मार्ग है जहाँ तुम अकेले चलते हो, अकेले गिरते हो, अकेले उड़ते हो, और धीरे धीरे अकेले ही मुक्त हो जाते हो। जब तुम भीतर की सफाई शुरू करते हो तो बहुत सी चीजें सामने आती है, पुराने दुख, अधूरे रिश्ते, अनकहे गुस्से, और कई बार वह दर्द जिसे तुमने सालों तक दबा रखा था। तुम सोचते हो यह तो मैंने भुला दिया, लेकिन भीतर कुछ भी नहीं भूलता। हर अनुभव ऊर्जा के रूप में जमा रहता है। जब तुम सजग होकर देखते हो, यह सब सतह पर आने लगता है, और यही वह पल है जहाँ लोग डर जाते हैं। वे कहते हैं, मुझे मेडिटेशन से डर लगता है। असल में मेडिटेशन से नहीं, खुद से डर लगता है, क्योंकि जब तुम भीतर उतरते हो तो तुम्हें अपना सारा सच दिखने लगता है, और वह सच कभी कभी दर्दनाक होता है। लेकिन याद रखो, वह दर्द तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें मुक्त करने आया है। जैसे अगर कोई फोड़ा हो जाए
जब वह फूटता है दर्द होता है, लेकिन उसी दर्द से राहत भी आती है। वैसे ही जब तुम भीतर के जहर को बाहर आने देते हो तो थोड़ी पीड़ा होती है, पर वही पीड़ा शुद्धि की प्रक्रिया है। और जब यह शुद्धि पूरी होती है तो तुम्हारे भीतर एक नई खामोशी, एक नई खुशबू, एक नया जीवन जन्म लेता है। अब तुम वही व्यक्ति नहीं रहते। लोग तुम्हें देखते हैं और कहते हैं कुछ बदल गया इस आदमी में, पर वह समझ नहीं पाते क्योंकि तुमने बाहर कुछ नहीं बदला पर भीतर सब बदल गया। यही असली चमत्कार है। जो व्यक्ति भीतर से शांत है उसकी उपस्थिति में दूसरे भी शांत होने लगते हैं। उसकी नजरों में एक सुकून होता है, उसके शब्दों में भार नहीं हल्कापन होता है, उसके चेहरे पर एक मुस्कान नहीं एक स्थिरता होती है जो बिना बोले बहुत कुछ कह जाती है। और यही असली साधना का फल है। जब तुम खुद पर काम करते हो तो तुम्हारे रिश्ते बदल जाते हैं, क्योंकि अब तुम प्रतिक्रिया नहीं करते, अब तुम झगड़े में नहीं फंसते, अब तुम साबित नहीं करना चाहते कि तुम सही हो, अब तुम सुनते हो बिना निर्णय, बिना प्रतिरोध। और सुनना ही प्रेम का पहला रूप है। पहले तुम दूसरों को बदलना चाहते थे, अब तुम बस उन्हें समझने लगे हो। और जो समझता है वह अपने आसपास के हर व्यक्ति में ईश्वर की झलक देखने लगता है। अब तुम्हें कोई छोटा नहीं लगता, कोई बड़ा नहीं लगता, कोई गलत नहीं, कोई सही नहीं, बस हर कोई अपनी यात्रा पर है। और यह समझ इतनी सुंदर होती है कि उसमें तुलना की जगह नहीं बचती। तुम्हारे भीतर जो मैं बेहतर हूँ का अंधकार था वह धीरे धीरे घुलने लगता है। और जब वह घुलता है तो प्रेम सहज रूप से बहने लगता है। लोग सोचते हैं कि प्रेम कुछ किया जाने वाला कार्य है, लेकिन प्रेम कोई कर्म नहीं है, वह अवस्था स्टेट ऑफ बीइंग है। जब भीतर की रुकावटें मिटती है तो प्रेम अपने आप बहता है। जैसे नदी अपने रास्ते से समुद्र की ओर जाती है तो तुम्हें कुछ करना नहीं, बस अपने भीतर की रुकावटों को देखना है। वह देखना ही कार्य है, वह देखना ही साधना है। एक बार जब तुम भीतर की सफाई कर लोगे तो तुम्हें एहसास होगा दुनिया हमेशा सुंदर थी, सिर्फ तुम्हारी दृष्टि धूल से ढकी थी। अब जब वो धूल हट गई तो वही पुराना जीवन, वही पुरानी परिस्थितियाँ, वही पुराने लोग, सब कुछ नया लगने लगेगा। अब जीवन समस्या नहीं रहेगा, वह रहस्य बन जाएगा। जब तुम खुद पर काम करते हो तो तुम भीतर से इतने हल्के हो जाते हो कि तुम्हारा हर कदम एक नृत्य बन जाता है, तुम्हारा हर एक शब्द संगीत बन जाता है। अब तुम किसी को बदलना नहीं चाहते, क्योंकि तुम्हें पता चल गया है कोई गलत नहीं है, बस अधूरा है। और जब यह समझ आती है तो करुणा जन्म लेती है। और करुणा प्रेम से भी ऊंची अवस्था है। अब तुम दूसरों के दर्द महसूस करते हो, लेकिन उसमें डूबते नहीं। तुम उसे समझते हो पर उसके नीचे दबते नहीं। तुम मदद करते हो लेकिन किसी को सहारा नहीं बनाते, क्योंकि तुम जानते हो हर आत्मा को खुद उड़ना है। तुम बस दिशा दिखा सकते हो पर उड़ान हर किसी को खुद भरनी है। जब तुम खुद पर काम करते हो तो तुम उपदेशक नहीं बनते, तुम उदाहरण बनते हो। और दुनिया को उपदेशकों की नहीं, उदाहरणों की जरूरत है। लोग तुम्हें देखेंगे और कहेंगे इसमें कुछ है जो बाकी लोगों में नहीं। वह कुछ है सजगता। सजगता यानी जागरण, और जागरण ही असली धर्म है। जागे हुए व्यक्ति को किसी धर्म की, किसी किताब की, किसी गुरु की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वह खुद ही प्रकाश बन जाता है, वह खुद ही उत्तर बन जाता है। अगर आपको ये खुद को पहचानो, खुद पर ध्यान दो, ये कहानी, ये उपदेश अच्छे लगे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। आपको इसी तरह की प्रेरणादायक कहानियाँ और उदाहरण और भी सुनने को मिलेंगे। जय श्री कृष्णा।